इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पीपली क्षेत्र में लंबे समय से बनी यातायात की समस्या से राहत मिलेगी और दिल्ली, यमुनानगर, हरिद्वार, पंजाब और कैथल के लिए सड़क संपर्क बेहतर होगा। वहां मुख्यमंत्री ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से कुरुक्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही ब्रह्मा सरोवर और ज्योतिसर जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल तक पहुंच भी आसान होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की ट्रिपल इंजन सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, लंबे समय से ये कुरुक्षेत्र के लोगों की मांग थी और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके मार्गदर्शन से कुरुक्षेत्र को लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिली है। ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर यह बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से गुजरते हुए स्टेट हाईवे 6 और MDR 119, किरमच रोड, अमीन रोड एवं NH 44 को जोड़ता हुआ मथाना स्टेट हाईवे पर यह समाप्त होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें हरियाणा हिमाचल बॉर्डर के लाल डंग इलाके में मक्के से भरा एक ट्रक भीषण हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार चढ़ाई चढ़ते समय ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और मौजूद कई लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बता दें, शुरुआती दौर में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि कई लोगों के ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक मक्के की बोरियों से पूरी तरह से लदा हुआ था और चढ़ाई के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं अब इस हादसे में बड़े अपडेट भी सामने आए हैं। आपको बता दें, प्रशासन और राहत टीमों द्वारा क्रेन और JCB की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जिसके बाद कुल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 नाबालिग लड़कियों के भी शव जो है वो ट्रक के नीचे से बरामद किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में हरियाणा सरकार की जिला संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक आज जगाधरी स्थित अग्रसेन कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने की। आपको बता दें, बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें बिजली, नगर निगम, राजस्व, सड़क, पुलिस और टाउन प्लानिंग विभाग से जुड़े मामले शामिल रहे। मंत्री ने कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही फरियादियों ने अवैध कॉलोनियों, विभागीय लापरवाही और दफ्तरों के चक्कर लगवाने जैसे मुद्दे भी उठाए, जिस पर मंत्री विज ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने साफ कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्या कुछ कहा अनिल विज ने, चलिए आपको सुनाते हैं। हाँ जी, यही वाला सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 12 अप्रैल को जी खेत में से गेहूं चोरी हुई। जब मेरे को पता लगा, किसी ने बताया, बिजली बोर्ड ये इजाजत देता है कि बिना वेरीफाई करवाए, बिना देख के लोड डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते वहाँ। कराई आपने कोई जांच? मटीरियल कौन सा लगाया?
मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल करवाया आपने? सर वो सारा टेस्टिंग हो रही थी, ये 2000। हाँ जी, यही वाला सन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 12 अप्रैल को जी खेत में से गेहूं चोरी हुई। जब मेरे को पता लगा, किसी ने बताया कि आपकी गेहूं भर रही है ट्रालियों में, तो मैं खेत में गया। खेत में जाकर देखा मेरी सारी गेहूं भर रही है, देख कर गई। मैंने तुरंत 112 को फोन करा। निगम के अधिकारी ने ऐसा किया है, ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रूव्ड है, केस इज प्रूव्ड, उनके ओटीपी के नंबर सब कुछ है, एवरीथिंग व्हाट ही इज टेलिंग इज करेक्ट। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने और आरआरटीएस कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य को गति देने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार एनआईटी 3 मस्जिद चौक के पास भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इनमें लगभग 700 गज में बनी एक मस्जिद भी शामिल बताई जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान आरआरटीएस कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों को भी ध्यान में रखा गया। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है और आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। इन्फोर्समेंट के हैं तो नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हांसी में दूषित पेयजल की शिकायतों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। आपको बता दें, कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि इलाके में जो दूषित पानी की शिकायतें सामने आ रही हैं, उनका मुख्य कारण विभाग की मुख्य आपूर्ति लाइन नहीं, बल्कि पुरानी जगह जगह से लीक हो रही घरेलू पाइपलाइनें हैं। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में घरों की पुरानी पाइपलाइनों में टूट फूट और लीकेज के कारण बाहरी गंदगी पानी में मिल रही है, जिससे लोगों को पानी की काफी समस्याएं हो रही हैं। अधिकारी के अनुसार विभाग की मुख्य सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां से साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। फिलहाल विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरेलू पाइपलाइनों की मरम्मत कराएं, ताकि दूषित पानी की समस्या को रोका जा सके। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।